सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ियों की बदहाल व्यवस्था को लेकर आयोग की अध्यक्ष ने चिंता जताई। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने बहुविभागीय बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की स्थिति को लेकर अधिकारियों के सामने गंभीर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीण सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान सामने आई तस्वीरों ने आयोग अध्यक्ष को भी हैरान कर दिया। डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने बताया कि उन्होंने खुद कुछ स्कूलों में बच्चियों के टॉयलेट में कंडम पड़े देखे। साथ ही शराब की बोतलें स्कूलों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। कई जगह टॉयलेट की स्थिति खराब है और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल तक नहीं है। सबसे गंभीर समस्या बच्चियों को पीरियड्स के दौरान हो रही परेशानी को लेकर सामने आई। आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक बच्चियों ने शिकायत की कि स्कूलों में उचित टॉयलेट और सुविधाएं नहीं होने के कारण वे पीरियड्स के दौरान करीब 5 दिन तक स्कूल नहीं आ पाती। इस हिसाब से साल में करीब 60 दिन तक बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। वहीं खराब टॉयलेट व्यवस्था के कारण कई बच्चियां स्कूल में करीब 6 घंटे तक टॉयलेट जाने से बचती हैं। आयोग के अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए न पर्याप्त टॉयलेट है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है। कहीं जर्जर भवन मिले तो कहीं बेहद खराब साफ सफाई की स्थिति सामने आई। उन्होंने आंगनबाड़ी के पास मरा हुआ सांप पड़े होने का भी जिक्र किया। डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उन्होंने जिन जगहों का दौरा कर खुद बदहाल स्थिति देखी है, कम से कम उन स्थानों की व्यवस्थाएं अगली बैठक से पहले दुरुस्त होनी चाहिए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने कहा, समीक्षा बैठक तो हुई है, बट इसके पहले मैं इंस्पेक्शन करने भी गई थी, तो धरातल पर स्थिति क्या है इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो जो आज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वह आंगनबाड़ी के लिए किए गए हैं कि आंगनबाड़ियों की हालत इंटीरियर इलाकों में ठीक नहीं है, उसको सुधारी जानी चाहिए। उसके अलावा पुलिस विभाग को भी कि बच्चों के लिए बाल कल्याण अधिकारी भी प्रत्येक थाने में नियुक्त किए जाएं और उसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को होनी ही चाहिए। एसजेपीयू वर्किंग बॉडी में होना चाहिए। विद्यालयों को, छात्रावासों को, जो अभी एक शौचालयों से संबंधित एक मामला चल भी रहा है, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए कि प्रत्येक विद्यालय में 6 to 12 तक जितने भी विद्यालय यानी कम से कम 6 to 12 में बच्चियों का शौचालय वर्किंग में होना चाहिए, बना नहीं होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। पानी होना चाहिए, हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कॉर्नर होना चाहिए वहाँ पर। ये सभी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। वो जो आसपास के लोग हैं वो चूंकि बाउंड्री वॉल है नहीं, असुरक्षित ही है वो, और वो बच्चियों का जो टॉयलेट्स है उसमें पीछे से जो खिड़की टाइप की बनी हुई है, तो वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो अंदर टॉयलेट्स में कॉन्डोम वगैरह डाल जाते हैं, या बाहर भी जो शराब की बोतल पड़ी हुई है, या स्कूल के बाहर ही लोग खड़े हुए हैं, तो ये बच्चियों के लिए तो असुरक्षा की भावना ही है। या किसी टॉयलेट्स के ना होने के कारण यदि कोई बच्ची 5 दिन नहीं आ रही है तो यह हम सब लोगों के लिए ही चिंताजनक विषय है, किसी एक विभाग का काम नहीं है। तो इसको देखे स्पष्ट निर्देश जारी किए गए, क्योंकि ऊपर से ही जारी किए गए और बाकायदा फंड जारी किया गया है शौचालयों के लिए, तो इसलिए वो वास्तविकता पर भी दिखना ही चाहिए कि हर एक विद्यालय में शौचालय हो। हाँ, टाइम लिमिट तो मैंने इस विद्यालय के लिए तो दिया है, बाकी तो एक टाइम लिमिट रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए जरूर सामाजिक न्याय विभाग ने मांगा है, क्योंकि नशा से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके लिए कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है ग्वालियर में इस समय। तो उन्होंने कहा है 5 महीने का समय मांगा है मेरे से, तो मैंने 5 महीने का समय दिया है कि कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बच्चों के लिए यहाँ ग्वालियर में हो।
नहीं, विभाग में कोऑर्डिनेशन नहीं है सर। इसमें वास्तविकता में ऐसा है कि थोड़ा सा जन जागृति पेरेंट्स को भी देनी पड़ेगी। कई बार जैसे CWC बता रही है, बच्चे लाए जाते हैं। अब जब माता पिता है तो हम एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, तो माता पिता को बच्चे देने ही पड़ते हैं। अब वो फिर से अपना शपथ पत्र दे के जा रहे हैं कि हम बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं कराएंगे, तो इसलिए एक जन जागृति की आवश्यकता है कि माता पिता को भी समझाया जाए कि बच्चों को कैसे अच्छा जीवन दिया जा सकता है, और उनको भी खुद का, परिवार का भी रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है। तो इसी के ही दिशा निर्देश जारी हमारी ओर से समय समय पर यह प्रयास किया जाता है कि एक तो बच्चों को दस्तयाब करना, दूसरा बच्चे घर से भागे नहीं, इसके लिए भी उनको जैसे पॉक्सो की जानकारी दे सकते हैं, ऐसी अन्य चीजों की भी जानकारी देना चाहिए कि समाज में कैसे तत्व है जो कैसे काम करते हैं बच्चियों को ले जाने के लिए भी। और पुलिस की सक्रियता भी बहुत आवश्यक है दस्तयाब करने के लिए, क्योंकि कई बार आयोग के भी संज्ञान में आता है कि 10 साल हो गए बच्ची बरामद नहीं हुई है, और हमारे यहाँ भी फाइलें खुली हुई है। तो इसके लिए बिल्कुल आयोग गंभीर रूप से क्या कहते हैं, गंभीर है इस मामले में, और ये अपेक्षा करता है कि पुलिस विभाग इसमें संज्ञान लेते हुए उसको बच्चियों को भी दस्तयाब करे, और आंकड़ा भी व्यवस्थित होना चाहिए। क्योंकि बच्ची कहाँ है इस समय अगर किसी को जानकारी नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि कोई जानकारी दे रहा है तो पुलिस को खुद से जाके भी उसको इनिशिएट करना चाहिए कि अगर बच्ची वहां है तो एक बार देख लेना चाहिए। और 24 घंटे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम 24 घंटे बाद ही एक्टिव होंगे। बच्ची के आने का इंतजार नहीं, अगर पहले से एक्टिवनेस हो जाए तो शायद ये